हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 बीआरएस में से एक क्वेश्चन जो पासबुक क्रेडिट से स्टार्ट होगा और खत्म होगा किस पे, कैश बुक डेबिट पे खत्म होगा। मतलब ये हमारी कौन सी बुक हो गई, फेवरेबल बुक हो गई। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसको अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से मैच कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे इसकी एक एक एंट्री करके यहाँ पे आपको सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, पूरा क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे prepare bank reconciliation statement as on 31st September from the following particular। आपको कुछ पार्टिकुलर्स दे रखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस दे रखा है पासबुक का कितना, 10,000 रुपए। यहाँ पे मैं उसे 100 कर लूंगा। बैलेंस एज पर पासबुक, और ये बैलेंस कैसा होगा हमारे पास, क्रेडिट होगा। कौन सा होगा हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस होगा, जो कि हमें कितने दे रखा है, 10,000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास फर्दर एंट्री दे रखी है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट एंट्री इन द पास इन द कैश बुक। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमारी पासबुक जो है वो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेगी। अब यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, चेक डिपॉजिट करा, उसको कहते हैं बैंक में, बट नो एंट्री पास इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं गई। दोनों ही इक्वल है हमारे पास। यहाँ पे हमने चेक डिपॉजिट कर दिया। क्या करा हमने, यहाँ पे चेक डिपॉजिट करा। जैसे ही डिपॉजिट करा पासबुक में, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बट कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड करा ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, वापसी लेस करना पड़ेगा, मतलब माइनस होगा हमारे पास। तो इसको हम एंट्री लिखेंगे, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। हमने रिकॉर्ड नहीं करा किसमें, इन कैश बुक। माइनस कर लिया। यहाँ पे कितना अमाउंट है इसका, 500 रुपए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास, चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। दोनों इक्वल है। चेक रिसीव्ड हमने कैश बुक में एंटर कर लिया, बस अभी तो बैंक तो हमने किया ही नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम रेज कराएंगे। कैसे, इसको यहाँ पे इशू कहते हैं डिपॉजिट करा के। तो ये हमारे ऐड हो गया एंट्री। कितने रुपए से ऐड होगी हमारे पास, 1200 रुपए से। चेक रिसीव्ड और क्या था, एंड एंटर्ड इन कैश बुक, एंड एंटर्ड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है, 1200 रुपए। नेक्स्ट क्या हमें दे रखा है यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। दोनों इक्वल है, पेड करा, हमारा बैलेंस कम कर दिया। हम इतना डिपॉजिट कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस वापसी रेज करा लेंगे। कितने का बैलेंस है यहाँ पे, 800 रुपए का। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने से, 800 रुपए से। नेक्स्ट इसका एंट्री क्या है हमारे पास, बैंक चार्ज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्ज जो एंटर्ड हो गया किसमें, बैंक में, कैश बुक में 2 बार। कितने रुपए से, 20 रुपए से। तो एक बार तो चलो करेक्टली है, दूसरी बार क्या होगा, रॉन्गली हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सारी एंट्री को लेस कर देंगे, लिख लेंगे बैंक चार्जेस ट्वाइस एंटर्ड, 20 रुपए से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक रिसीव्ड हुआ, हमने कैश बुक में 2 बार एंटर कर लिया। पासबुक में एक बार ही हुआ है, तो हम इसके कारण पड़ेगा एक और बार डिपॉजिट करेंगे, कोई और अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और उसको लेवल में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अमाउंट कितना दे रखा है इसका, 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्या हमारे पास, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। हमने बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर हो चुका है। नॉट रिकॉर्डिंग द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा गया। तो हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, लिख लेंगे चेक डिसऑनर्ड। अमाउंट कितना है यहाँ पे हमारे पास इसका, 5000 रुपए। सबसे पहले इन सबको टोटल कर लेंगे, 10, 11, 12 और ये 13 और 5 18,000 रुपए। 18,000 रुपए में से 20 एक गए और 500 एक गए, तो कितने बचेंगे, 17,480। अब ये जो 17,480 यहाँ पे बच रहा है,
यही हमारा क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। वो भी कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट का बैलेंस होगा। इस तरह से वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम फिर से एक और कराने वाले हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था वो भी काफी इजीएस्ट टर्म में था, अब ये भी इसको बड़े इजीएस्ट टर्म्स में समझा के कराया जाएगा। इसको अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, आप मैच कर लेंगे। इस क्वेश्चन को फिर कराना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर शो है बैंक बैलेंस ऑफ 62,000 रुपए। बैंक बैलेंस कितना दिखा रखा है, 62,000 रुपए दिखा रखा है। तो ये हो गया हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पासबुक कौन सा हो गया हमारे पास, क्रेडिट। कितना, 62,000 रुपए। नेक्स्ट क्या बता रखा है इसमें, चेक वर पेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट करे बैंक में, वो क्रेडिट हुआ है कब, अप्रैल में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चेक है, पी क्यू और आर के। तो हम यहाँ लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। 31 मार्च तक कलेक्टेड नहीं हुए। पी का है, क्यू का है और किसका है, आर का। पी का है 3,500, क्यू का कितना है 2,500 और आर का कितना है 2,000 रुपए का। टोटल अमाउंट देखें तो कितने हो रहा है यहाँ पे, 8,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, चेक इशूड इन मार्च बट प्रेजेंट इन अप्रैल। चेक इशूड करे थे मार्च में, लेकिन प्रेजेंट कब हुए हैं, अप्रैल में हुए हैं। यहाँ पे चेक कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे, एक एक्स का और एक इसका क्यू का। यहाँ पे लेस में जाएगी ये एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाए। कौन कौन से, एक तो एक्स का है और एक किसका है, क्यू का है। एक्स के चेक का अमाउंट कितना है हमारे पास, 4,000 रुपए। वहीं पे क्यू के चेक का अमाउंट कितना है, 4,500 रुपए। टोटल कितना हो गया, 8,500 रुपए, जो क्या होगा यहाँ पे लेस होगा। नेक्स्ट क्या है, चेक फॉर 1,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंटर इन कैश बुक बट नॉट बैंक। दोनों इक्वल है, हमने कहते हैं चेक एंटर कर दिया कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में तो इतना नहीं पता है। तो इसको एंटर्ड कराएंगे, यहाँ पे चेक को डिपॉजिट करेंगे और इसको क्लियर करा के इसका बैलेंस भी कर लेंगे, रेज कर लेंगे। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1,000 रुपीज एड करना है। यहाँ पे लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, कितने का, 1,000 रुपीज का। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे, पासबुक शो कर रही है यहाँ पे डेबिट बैलेंस के साथ बैंक चार्ज का 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए बैंक चार्ज है जो प्लस कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट क्रेडिट है 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बैंक चार्ज है 1,000 रुपए से, और इंटरेस्ट कितना है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है कितने का, 2,000 रुपए का, ये लेस में जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 2,500 रुपए का। तो इक्वल है, बैंक को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, उसका अमाउंट बढ़ गया, हम इसे विड्रॉल कर लेंगे इसको लेवल में लाने के लिए। तो क्या होगा, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने का, 2,500 रुपए, ये हो गया लेस। अब यहाँ पे इन सबको टोटल कर लेते पहले, 62,000 हो गया, 8 हो गया 70 हो गया 72,000 रुपीज। इसमें से हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, माइनस करनी है। जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, वो भी किसका, डेबिट का। टोटल करते हैं यहाँ पे 8 और 9, 8 और 2 10, 10 और 2 हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, 12 और ये हो गए 13,000 रुपए। इसमें से माइनस करें कितना आ जाएगा, 59,000 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। इस तरह से हमारे यहाँ पे पासबुक के भी क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। जो पासबुक क्रेडिट से स्टार्ट हो और कहाँ पे खत्म हो, कैश बुक डेबिट पे खत्म होंगे। फेवरेबल वाले हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
इसके बाद वाली जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, आपकी कैश बुक क्रेडिट से या पासबुक डेबिट से। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे।